आज का हमारा टॉपिक हो गया बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो बेसिक्स को समझने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हमें इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट पता होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस और उसके फॉर्मेट पता होने चाहिए, ठीक है। प्लस किस इंस्ट्रक्शन में हमारा डेटा है या किस इंस्ट्रक्शन में हमारा एड्रेस है, ये पता होना चाहिए। किस इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर आता है या किस में मेमोरी आती है, ये पता होना चाहिए। अगर ये चीजें हमारी क्लियर हैं, जो कि हमने इंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देन वी कैन गो विद द प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को समझने के लिए अगर हम बात करें सबसे पहले कि हमारा एक प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के साथ कहीं ना कहीं मेमोरी कनेक्टेड है, मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल है, इधर वी कैन गिव डेटा टू मेमोरी और वी कैन गेट फ्रॉम मेमोरी। इधर आउटपुट डिवाइस है और इधर हमारी इनपुट डिवाइस है। So we can get some data from input device, that is a IO read operation. We can give some data to memory, that is a memory write. We can get some data, that is a memory read, and this is IO write. So getting some data into processor is a read operation and giving some data is a write operation. ठीक है। अब जब भी हम प्रोसेसर में कोई काम करेंगे तो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स हैं, लेकिन जो प्रोग्राम है वो हमारा मेमोरी में स्टोर्ड है। इनपुट भी हम मेमोरी में देंगे, आउटपुट भी हमारा मेमोरी में होगा। इट मींस द प्रोग्राम, द इनपुट एंड द आउटपुट ऑल आर इन मेमोरी। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट प्रोसेसिंग द डेटा इनटू प्रोसेसर। तो इट मींस जब भी प्रोसेसर में हम किसी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन करेंगे तो वी विल गेट द डेटा फ्रॉम मेमोरी, वी विल गेट इनपुट फ्रॉम मेमोरी एंड वी विल स्टोर आउटपुट इनटू मेमोरी। ओके, द प्रोसेसिंग ओनली विल हैपन इन प्रोसेसर। तो ये जो कम्युनिकेशन है, यानी कि जब भी किसी हम प्रोग्राम की बात करेंगे तो उस प्रोग्राम में जो डेटा है वो मेमोरी से आएगा या फिर डेटा इन रजिस्टर्स में अवेलेबल हो सकता है। दो केस हो सकते हैं, या तो डेटा हम मेमोरी से लेंगे, प्रोग्राम हम मेमोरी से लेंगे, आउटपुट मेमोरी में होगा, या फिर हो सकता है डेटा हम यहीं पे रखें लेकिन फिर भी हमारा जो एक्चुअल में अगर हम एनालिसिस की बात करें तो सारा काम हम मेमोरी से करेंगे। मेमोरी से ही हम रिजल्ट को देखेंगे, मेमोरी में ही इनपुट रखेंगे, मेमोरी में ही आउटपुट रखेंगे, बट द प्रोसेसिंग विल हैपन इनटू प्रोसेसर। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए प्रोग्रामिंग के हम एक एडिशन ऑफ टू प्रोग्राम के हेल्प से इसको समझेंगे। अगर हम ये बात करें कि हमें एडिशन ऑफ टू प्रोग्राम नहीं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है, एडिशन ऑफ टू 8-बिट नंबर्स। अगर हमें एडिशन ऑफ टू 8-बिट नंबर्स करना है, क्लियर। नाउ देयर कैन बी टू केसेस। वन केस है कि नंबर हमारे पास डायरेक्टली गिवन है कि एक तो 25H है एंड 12H है, इनको जोड़ दो, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है एनी टू नंबर्स। वन केस में बी कि आई हैव टू नंबर्स एंड हैव टू ऐड, एंड द सेकंड केस इज एनी टू नंबर्स में बी देयर टू बी एडेड। तो दोनों केस में प्रोग्राम को समझते हैं। अगर नंबर मेरे पास दिए हुए हैं, अगर नंबर मेरे पास दिए हुए हैं तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस थे उसमें एक में पहला नंबर लें, दूसरे में दूसरा नंबर लें, दोनों को जोड़ने की इंस्ट्रक्शन लगा दें, ठीक है। और रिजल्ट अगर स्टोर कहीं करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। हम ये मान लेते हैं कि रिजल्ट की जो लोकेशन है, हमें रिजल्ट स्टोर करना है 2050H पे। रिजल्ट तो किसी एड्रेस पे ही जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन रिजल्ट 2050 पे स्टोर करना है मेमोरी में। अब यहाँ पे एनी टू नंबर्स है तो यहाँ पे दो नंबर भी एड्रेस से आएंगे। भाई अगर नंबर दिए नहीं है तो कहां से आएंगे? एड्रेस से आएंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला नंबर है 2010 पे, दूसरा नंबर है 2011 पे, और रिजल्ट की जो लोकेशन है वो यहाँ पे भी 2050 कर देते हैं। तो यहाँ दो नंबर पता है, उनको ऐड करना है, रिजल्ट 2050 पे स्टोर करना है। यहाँ दो नंबर हैं जो कि हमारे यहाँ और यहाँ रखे हुए हैं, उसको ऐड करना है। इसका फायदा क्या है कि 2010 और 11 पे हमारा जो मन करेगा वो नंबर रखेंगे हम।
तो दिस इज ए यूनिवर्सल प्रोग्राम विच कैन ऐड एनी टू नंबर्स, बट दिस इज ए स्पेसिफिक प्रोग्राम विच कैन ओनली ऐड 25 एंड 12, 25 एंड 12. सो दिस इज बेटर. तो इन दोनों के हेल्प से हम समझेंगे प्रोग्राम कैसे बनाते हैं. देखिए पहले नंबर को अगर हमें कहीं रखना है तो हम लोग पढ़े हैं MBI A,25H. ये डेटा है क्योंकि नंबर दिया हुआ है तो डेटा की इंस्ट्रक्शन होती है MBI, और MBI हमारी एक डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है. इसमें दोनों ऑपरेंड होते हैं, लेकिन अगर अरिथमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होती है उसमें एक ही ऑपरेंड होता है क्योंकि सेकंड ऑपरेंड इज ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर. क्लियर. और सेकंड इंस्ट्रक्शन लिखी MBI B,12H. तो A में पहुंच गया 25, B में पहुंच गया 12. और हमेशा हम एक चीज को A में रखते हैं, उसका फायदा क्या है, क्योंकि एक्यूमुलेटर हमारा एक ऑपरेंड होता है, तो इट इज बेटर टू प्रोसीड विद एक्यूमुलेटर. अब यहाँ पे हमने लिखा ऐड B, तो ऐड B का मतलब A और B ऐड हो गया और रिजल्ट A में आ गया. अब रिजल्ट A में है प्रोसेसर में, लेकिन हमें रिजल्ट मेमोरी में चेक करना है ना. तो रिजल्ट को जब मेमोरी में स्टोर करना है तो हम एक्यूमुलेटर STA यानी कि स्टोर एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर का जो नंबर है वो कहां भेज देंगे 2050 में, और लास्ट में लिखेंगे हॉल्ट. हॉल्ट का मतलब हियर प्रोग्राम एंड्स. तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स which are given to us 25 and 12. So we can proceed in this way. अब सपोज कि नंबर हमारे एनी 2 हैं, तो हमें एक नंबर यहां से उठाना है, दूसरा नंबर यहां से उठाना है, उन दोनों नंबर्स को जोड़ना है. यानी कि नंबर्स यहां डायरेक्टली गिवन थे, बट यहां नंबर्स हमारे मेमोरी के थ्रू हैं. एंड वी विल ऑलवेज प्रेफर दिस प्रोग्राम, क्योंकि इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं. तो वी विल ऑलवेज प्रेफर टू मेक ए प्रोग्राम विद मेमोरी, जिससे कि मेमोरी में कुछ भी डालो तब भी हमारा रिजल्ट आ जाए. ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है, 25 एंड 12 के अलावा किसी और पे वर्क ही नहीं करेगा. और अगर वर्क इससे कराना भी है देन यू हैव टू चेंज दीज वैल्यूज, but here you have to change only the content of 2010 and 2011 and the result will change. So this program is better than this. Clear? तो इसमें क्या करेंगे, जब हमें किसी एड्रेस से लेना है तो हमने पढ़ा है LDA, और जब किसी एड्रेस पे देना है तो हमने पढ़ा है STA. तो यहां पर हम लिखेंगे LDA 2010 H. तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के लिख लेते हैं. A में क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर. इसको कहते हैं कमेंट, जो उधर लिखते हैं, यानी कि पहचान के लिए कि हमने कल क्या लिया. तो A में फर्स्ट नंबर आ गया होगा. अब हमें दूसरा नंबर भी लेना है, वो भी A में ही आएगा. तो इसका मतलब पहले वाले A के नंबर को कहीं बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा LDA लगा दो तो A पे ओवरलैपिंग आ जाएगी. तो पहले उसको कहीं रख लेते हैं. तो वी विल राइट मूव B, A. तो जो पहला नंबर है वो मैंने B में डाल लिया. अब पहला नंबर मेरा B में बच गया. नाउ अगेन आई कैन राइट LDA 2011H. दूसरा नंबर A में है, पहला नंबर B में आ चुका है, दूसरा A में है, पहला B में आ चुका है, दोनों को जोड़ दिया, ऐड B. A और B दोनों ऐड हो गए, और बाद में लिखा STA 2050H, और लास्ट में आ गया हॉल्ट. This H you can write or you don't write, depends on you. H का मतलब है this is a hexadecimal number, we are indicating it. Clear? So this is a universal program. अब ये प्रोग्राम कितने बाइट का है, देखो बाइट को समझते हैं. 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, 7 बाइट, 8 बाइट एंड 9 बाइट. क्लियर? ये प्रोग्राम कितने का है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट. देखिए जब ये वाली बाइट गिनेंगे तो पहले लोअर गिनेंगे फिर हायर गिनेंगे. ऑलवेज रिमेंबर. सो दिस इज फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. दिस इज ऑफ 12 बाइट, और इसका कितना आया था 9. दिस इज ऑफ 9. क्लियर? और जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो अच्छा प्रोग्राम कौन सा है, जिसमें वाइट कम हो. लेकिन इसमें क्योंकि डिफरेंट है ना, केसेस डिफरेंट है. अगर केस सेम है तो वी विल प्रेफर द प्रोग्राम जिसकी नंबर ऑफ बाइट्स कम हो, क्योंकि नंबर ऑफ बाइट्स कम होंगी तो स्पेस कम लेगा. जितने बाइट का प्रोग्राम उतना ही स्पेस लेगा. अब देखो इसको जो अगर हम प्रोसेसर में डालते हैं एग्जीक्यूशन पर्पज से, तो उसमें क्या होता है बेटा कि यहां से जो हम शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग एड्रेस से करते हैं, जो आपको पहले ही बताए थे हम.
स्टार्टिंग एड्रेस से करेंगे। स्टार्टिंग एड्रेस 2000 से शुरू होगा, मैंने आपको बताया था। तो 2000 पे जाएगा इसका कोड, 2000 पे जाएगा इसका कोड, लेट एक्स एक्स, एक्स का मतलब हमें पता नहीं है कोड अभी। उसके बाद 2001 पे जाएगा 25 नेक्स्ट बाइट, फिर 2002 पे जाएगा इसका कोड, अगेन हमें नहीं पता, एक्स एक्स लिख लिया। 2003 पे जाएगा 12, 2004 पे जाएगा इसका कोड, 2005 पे जाएगा इसका कोड जो कि 32 होता है, जो याद है उसको लिख लेते हैं। 2006 पे जाएगा, इसमें से लोअर, ऑलवेज रिमेंबर पहले 50 जाएगा फिर 20 जाएगा, क्योंकि लोअर एड्रेस पे लोअर और हायर एड्रेस पे हायर, इन दोनों में लोअर कौन है 6, और इन दोनों में लोअर कौन है 50, इन दोनों में हायर कौन है 7, और इन दोनों में हायर कौन है 20। और 2008 पे जाएगा हॉल्ट का कोड जो कि होता है 76। So we will enter this program in processor by starting from this location and we will get these codes from hex code table. ये कोड हमें कहां से मिल जाएंगे, हेक्स कोड की टेबल से। क्लियर? सिमिलरली फॉर दिस केस 2000 पे आएगा इसका कोड जो 3A होता है, अगर हमें याद है देन वी कैन राइट, अदरवाइज हम उसको XX बना लेते हैं समझने के लिए। फिर 2001 पे आएगा 10, 2002 पे आएगा 20, 2003 पे आएगा इसका कोड जो कि XX मान लेते हैं, 2004 पे आएगा इसका कोड जो कि 3A है, 2005 पे आएगा 11, 6 पे आएगा 20, 7 पे आएगा इसका कोड, 8 पे आएगा STA का कोड, 9 पे आएगा 50, 9 के बाद क्या आएगा A, नॉट 10, दिस इज हेक्साडेसिमल। सो A पे आएगा 20 एंड देन B पे आएगा 76, 0203, you can complete the address if required. Clear? So we'll enter this program into memory. तो ये हमारे समझने के प्रोग्राम्स हैं और ये हमारे प्रोसेसर में रन करने के प्रोग्राम्स हैं। तो जो लैब में हम लोग करेंगे तो हम इनको प्रोसेसर में, या 8085 सिमुलेटर है उसमें भी हम इसको रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 8085 सिमुलेटर, जो कि हमारे विंडोज में इंस्टॉल हो जाता है। तो हम ये प्रोग्राम डालते हैं और जब भी हमें किसी नंबर को ऐड करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि उसमें ऑप्शन होता है कि आप 2010 पे नंबर डालिए, 2011 पे नंबर डालिए, इस प्रोग्राम को डालिए और इस प्रोग्राम को रन कर दीजिए। जैसे आप रन करेंगे तो 2050 को ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ ये प्रोग्राम डाल के आप रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2050 जब आप चेक करेंगे तो आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा। तो व्हेन यू विल चेक सर्टेन मेमोरी लोकेशन यू विल गेट द रिजल्ट। अब इसका समझ में आया? तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है, ये इसकी कोडिंग है, ये प्रोग्राम है, इसकी कोडिंग है। ये कोडिंग ही हम लोग जो है प्रोसेसर में जब किट पे वर्क करते हैं तो डालते हैं। क्लियर? तो ये कोडिंग करने के लिए हमें इन सभी के कोड्स पता होने चाहिए। कोड्स के लिए भी यूज द हेक्स टेबल। हेक्स टेबल हम लोग को नेट पे भी मिल जाती है और लैब में मिल जाती है। अच्छा, इसी प्रोग्राम को बनाने का एक और तरीका लेते हैं, तीसरा, ठीक है, एनी टू नंबर्स वाला, एनी टू नंबर्स वाला। तो एनी टू नंबर्स का एक और केस लेते हैं। एनी टू नंबर्स वाले में एक और केस लेते हैं। हमें क्या करना था, हम लोगों ने जोड़ा है 2010 एंड 11 और रिजल्ट आया 2050 पे। हम दो नंबर ऐड कर रहे हैं 2010H पे और 2011H पे, और रिजल्ट जो है हमारा दैट इज एट 2050H। यही है हमारा प्रोग्राम। नाउ हम इस केस में क्या करते हैं कि जब हमारे एड्रेसेस एक से ज्यादा हैं, जब एड्रेसेस एक से ज्यादा हैं तो एक तो यह है कि एक से नंबर उठाया फिर उसको कहीं और रख लिया, फिर एलडीए से उठाया फिर कहीं रख लिया, फिर एलडीए से उठाया फिर कहीं रख लिया, जो कि हम इससे पहले वाले प्रोग्राम में यहाँ पे कर रहे थे। कि मान लीजिए यहाँ 3 नंबर होते तो पहले बचा के रखा, फिर उठाया, फिर बचा के रखा, फिर उठाया, फिर बचा के रखा, फिर उठाया। तो ये एलडीए 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 हमारा अगर मान लीजिए 10 नंबर थे तो 10 बार आता, 10 बार आता, और हर एक 3 बाइट का है तो 10 में 30 बाइट्स हो जाती। तो जब हमारे मल्टीपल नंबर्स होते हैं मोर देन 2 तो हम नए कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जो कि हमारा मेमोरी पॉइंटर वाला पड़ेगा। तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम क्या करेंगे, जो सबसे इनिशियल लोकेशन है उसको LXI करके H में डाल लो।
ये हमारा मेमोरी पॉइंटर वाला कंसेप्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। तो जब हमारे नंबर्स 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं तो मल्टीपल टाइम्स एलडीए से कॉल करने के लिए बहुत सारे साइकिल्स लगेंगे, बहुत सारी टाइमिंग लगेगी। सो व्हाट कैन वी डू कि वी कैन यूज मेमोरी पॉइंटर। मेमोरी पॉइंटर का मतलब एम और एम का मतलब एचएल। क्लियर? तो एचएल में रखने के लिए पहला हमने जो एड्रेस है वो एचएल में डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली एम में पहला नंबर आ गया होगा, एम में ऑटोमेटिकली फर्स्ट नंबर आ गया होगा। जब एचएल में फर्स्ट एड्रेस आ गया तो एम में ऑटोमेटिकली फर्स्ट नंबर आ गया। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एचएल में जो एड्रेस होता है वहां का नंबर ऑटोमेटिकली एम में होता है। क्लियर? अब इस पहले नंबर को मैं अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटर में डाल देता हूं, अब मेरा नंबर पहला एक्यूमुलेटर में आ गया। अब मेरा जो फर्स्ट नंबर है दैट इज इन द दिस इज सोर्स, दिस इज डेस्टिनेशन। तो एम का नंबर हमने कहां डाल दिया? एक्यूमुलेटर में। नाउ आई विल डू INXH, यानी कि HL को मैंने 1 से बढ़ा दिया। INX का मतलब वी कैन इंक्रीज रजिस्टर पेयर बाय 1। तो HL को 1 से बढ़ाया तो अब HL में क्या आ गया? 2011। और जब HL में 2011 आया तो M में क्या आ गया होगा? सेकंड नंबर। जब HL 1 से बढ़ गया तो HL हो गया 2011। तो 11 पे क्या था? सेकंड नंबर। तो M में क्या आ गया होगा? सेकंड नंबर। और फर्स्ट नंबर मैंने A में बचा लिया था। तो नाउ हियर आई कैन डू एड M, A और M जुड़ जाएंगे और रिजल्ट A में आ गया होगा। उसके बाद मैंने लिख दिया STA 2050H और लास्ट में कर दिया हॉल्ट। तो अब ये प्रोग्राम कितने बाइट का हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वो कितने का था? 12। तो ये बेटर हो गया। क्लियर? अब इसमें जब मल्टीपल हमारे केसेस रहेंगे, मान लीजिए मुझे 10 नंबर्स को ऐड करना है तो वहां पे मुझे 10 टाइम्स कॉल करना होता है। यहां मैं क्या करूंगा? यहाँ एक लूप चला दूंगा, यहाँ एक लूप कर दूंगा। अगर मेरे 10 नंबर्स रहते हैं तो यहाँ एक लूप चला दूंगा कि 1 से बढ़ाते जाइए और जोड़ते जाइए, 1 से बढ़ाते जाइए जोड़ते जाइए, बढ़ाते जाइए जोड़ते जाइए, बढ़ाते जाइए जोड़ते जाइए। तो ये 2 बाइट का 10 टाइम्स घूमेगा तो 20 बाइट्स होगा मैक्सिमम, रफली बात कर रहे हैं हम लोग। और वहां देखें तो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन अगर 10 टाइम तो 30 बाइट हो जाएगा। अब वो बहुत लेंथी इंस्ट्रक्शंस बनेंगी, वहां लूपिंग करने में बहुत टाइम, क्योंकि एलडी की लूपिंग करने में थोड़ा टफ है, कैसे लूपिंग करवाएंगे? ठीक है, क्योंकि नंबर वहां मूव कराना होता है और यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली ऐड होता चला जाएगा। तो दिस इज बेटर इन केस ऑफ वी आर हैविंग मल्टीपल नंबर्स। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे आगे प्रोग्राम्स की, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि इससे क्या है, जब पहले लोकेशन को हमने एचएल में डाल लिया, पहला नंबर एम में आ गया, उसके बाद INX करते रहो और जो प्रोसेस करना है, चाहे एडिशन करना है, कंपैरिजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, फाइंडिंग करनी है, व्हाटएवर यू आर डूइंग यू कैन डू वेरी इजीली बाय लूपिंग। और लूपिंग का मतलब क्या होता है कि काउंटर लगा लेंगे, जो हमने आपको बताया था, काउंटर लगा लेंगे, जब तक काउंटर 0 नहीं होगा तब तक वापस जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि जंप इफ नॉट 0 बैक, जब तक यहाँ काउंटर 0 नहीं होगा तब तक वापस जाते रहो। और यहाँ बैक का लेबल लगा देते हैं, यहाँ पे यहाँ बैक का लेबल लग जाएगा। और जंप इफ नॉट 0 के पहले कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आएगी जो ये चेक करे क्या 0 करना है। तो मान लीजिए कि हमें 10 नंबर सेट करने थे, सपोज कीजिए हमें 10 नंबर सेट करने थे। चलिए एक प्रोग्राम भी बना लेते हैं 10 नंबर्स का, उसमें इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो अब इसी प्रोग्राम को हम लोग जो है 10 नंबर्स के लिए बनाते हैं, इधर बना लेते हैं। तो अगर मुझे 10 नंबर्स पे काम करना था, मुझे 10 नंबर ऐड करने थे, तो 10 नंबर के लिए मुझे काउंटर चलाना पड़ेगा कि मेरा एडिशन 10 बार हो। और ये हमें ध्यान रखना है 10 बार हो या 9 बार हो, उसको एनालाइज करना होता है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं मान लेता हूं कि मेरे जो नंबर्स हैं वो, चलो 5 नंबर्स ले लेते हैं, 10 छोड़ो 5 लेते हैं, 5 में समझना आसान रहेगा। तो मान लेते हैं 2010 से नंबर स्टार्ट हुए, तो पहला 10 पे है, दूसरा 11, तीसरा 12, फिर 13, फिर 14, 10 11 12 13 14, यही होंगे 5 नंबर 2010 पे, 2011 पे, 2012, 2013 और 2014। और रिजल्ट की लोकेशन हमारी अगेन 2050 ही है।
यानी कि इन प्लेस ऑफ 2 numbers आई हैव टेकन 5 numbers, तो आई हैव टू डू द लूपिंग। तो काउंटर चलाना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे LXI H, 2010, LXI H, 2010। तो इसका मतलब पहला नंबर हमारा M में आ गया, पहला नंबर हमारा M में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक काउंटर लगाएंगे या फिर यहाँ पे MBI A,00 कर देंगे। इनिशियलाइज कर दिया हमने A कि A में शुरू में 0 है और A में हमारा रिजल्ट रहेगा। A में शुरू में 0 है क्योंकि एडिशन में रिजल्ट हमेशा A में आता है, तो A में शुरू में 0 है और रिजल्ट हमारा A में आएगा। तो ये हमने रिजल्ट की लोकेशन को इनिशियलाइज कर दिया। एक काउंटर डाल दिया MBI C,05H। सी में हम काउंटर का यूज करेंगे कि 5 बार एडिशन होना है, तो ये सारे काम करेंगे तो रजिस्टर से ही। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, अब ध्यान से समझना। पहला नंबर इस समय M में है, पहला नंबर इस समय M में है। अगर मैंने यहां लिखा एड M, तो पहला नंबर A से जुड़ गया होगा, ठीक है। फिर मैंने यहां लिखा INXH, अब M में अगला नंबर आ गया होगा। और यहां काउंटर किया 1 से कम, DCRC, यानी काउंटर को 1 से कम किया। और जंप इफ नॉट 0 टू बैक पोजीशन, और बैक हमने लगा दिया यहां पे लेबल, यानी कि ये पहला जो इनिशियल 00 था, पहला जो M था उसमें जोड़ो। अब नया M लेके आओ अगले नंबर से, काउंट को 1 से कम करो क्योंकि एक बार एडिशन हो चुका है तो काउंट को कम करना पड़ेगा। कम किया, उसके बाद जब तक ये काउंट 0 ना हो तब तक वापस आते रहो और इस काम को बार बार रिपीट करते रहो। और जैसे ये हो जाएगा तो बाहर निकल आएंगे। जब तक 0 नहीं है तभी तक तो वापस जाएंगे, क्योंकि जंप इफ नॉट 0, अगर 0 नहीं है तभी वापस जाना है, 0 है तो बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो रिजल्ट हमारा ए में स्टोर्ड है, उसको कर देंगे STA 2000 और ये हो गया। क्लियर? अब इसको थोड़ा समझते हैं और अब इसको थोड़ा डिटेलिंग में समझते हैं। समझ में आई ये बात यहाँ तक? तो अब इसको यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी लेके आते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा और आपको डाउट्स आएंगे अभी, तो थोड़ा सा यहाँ क्लैरिटी ले आते हैं। अब इस प्रोग्राम में पहले चेक कीजिए क्या सही हुआ है। सबसे पहले पहली वाली साइकिल में यहाँ 0 में जुड़ा होगा पहला नंबर 10 वाला नंबर, सबसे पहले 10 वाला नंबर जुड़ा, यहाँ 4 हो गया, एक कम हो गए। फिर 11 वाला नंबर जुड़ा, 3 हो गया। 12 वाला नंबर जुड़ा, 2 हो गया। 13 वाला नंबर जुड़ा, 1 हो गया। 14 वाला नंबर जुड़ा, 0 हो गया, बाहर आ गए। सही है प्रोसेस? तो टू चेक एक बार कि हमारी प्रोसेस सही चल रही है। अब जब देखिए यहाँ जो बैक आया है बेटा, यहाँ हम लिख रहे हैं बैक, ये लिखा है ना बैक, लेकिन ये बैक सिर्फ एक लेबल है समझने के लिए कि यहां से यहां आए हैं। आप प्रोसेसर में बैक नहीं डाल सकते जब आप प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम लिखेंगे तो इस बैक की जगह पे एक्चुअल एड्रेस आएगा। अब वो एक्चुअल एड्रेस कैसे मिलता है, देखो हम यहां शुरू करेंगे 2000 से, तो ये 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, तो यहां क्या आएगा 2000। तो बैक के बराबर क्या आ रहा है 2007, तो यहां बैक की जगह क्या लिखा जाएगा, जब एक्चुअल प्रोग्राम डालेंगे तो 2007। ऑलवेज रिमेंबर इट कि जितने लेबल्स हम प्रोग्राम में यूज करते हैं उनका इन एक्चुअल निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार्टिंग एड्रेस। तो कॉपी पे लिखने के लिए, क्लास में समझने के लिए बैक, नेक्स्ट, जंप ये सब लिखेंगे, बट इन एक्चुअल व्हेन यू आर फीडिंग दिस प्रोग्राम इनटू मेमोरी और प्रोसेसर और किट, तो आपको एक्चुअल लेबल पता करना पड़ेगा। और वो पता करने का तरीका क्या है कि आप नंबरिंग जो हम अभी सिखाए हैं आपको उसको करते चले और उसके सामने जो नंबर पड़ेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर। ठीक, 7 ये 7 रहेगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 बिट का हमारा 16 बाइट का प्रोग्राम। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग 5 नंबर्स। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा, सबसे पहले हम लोग जो समझे कि हम कोई भी गिवन 2 नंबर्स है उसका एडिशन कैसे करेंगे, ये लिखना हमने आपको समझा दिया कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम प्रोसेसर में ये वाला प्रोसेस डालते हैं जो हमारा यहाँ पे कोडिंग वाला है।
और एनी टू नंबर्स का एडिशन कैसे करना है। अब उसके बाद एनी टू का ये प्रोसेस है, 2 के लिए तो सही है, बट अगर मोर देन 2 है देन वी हैव टू गो विद द मेमोरी पॉइंटर। तो मेमोरी पॉइंटर से जाने के लिए हमने यहाँ पे समझा था जो हमने भी कि मेमोरी पॉइंटर की हेल्प से प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद मेमोरी पॉइंटर की हेल्प से ही हमने 5 नंबर का प्रोग्राम बना के देख लिया। और इसमें जो लेवल्स आ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि लेवल्स की एक्चुअल वैल्यू हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस जब हम इस प्रोग्राम को फीड करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे।